पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है मॉडल सेट 2 का, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो याद रखना है आपको, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो याद रखना है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखना है आपको, सत्यमेव जयते हमारे भारत के आदर्श वाक्य भी हैं। आगे 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो याद रखना है, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है, अर्थात पटना में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न पूछा गया है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो याद रखना है, गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो याद रखना है, पाटलिपुत्र का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो याद रखना है, राजशेखर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखना है आपको, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक भी राजशेखर हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? तो याद रखना है आपको, शिव प्लस उपासक की संधि होगी शिवोपासक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कैसे होगा तो ध्यान दीजिए, तो शिव के व में से अ बाहर निकलेगा और उपासक में उ है तो अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा, और ये ओ होना गुण संधि का नियम है, और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया, महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राचीनम में प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, आगे 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में आ प्लस ए वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैसे होगा तो ध्यान दीजिए, सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस ए, तो सदा में से आ बाहर निकलेगा और यहाँ से ए निकलेगा, तो आ और ए मिलकर के वृद्धि संधि के नियम से सदैव बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़, वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वीणा के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, धारे रुत मर्णः सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप होगा मुनि भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए, 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, पीबती किस धातु का रूप है? तो पीबती में पा धातु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, साधो किस विभक्ति का रूप है? तो साधो में सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है सो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा अस्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका रूप चलता है अस्ति अस्तः संति। प्रश्न पूछा गया है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वनिता में याद रखना है टाप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा? तो हन प्लस कत्वा से बनेगा हत्वा। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मूल प्लस ठक से कौन पद बनेगा? तो याद रखना है, मूल प्लस ठक से बनेगा मौलिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ठक प्रत्यय के क का लोप हो जाता है, ठ के स्थान पर ई का आदेश होकर के पुल्लिंग में रूप चलता है, ई का शेष बचता है, इसलिए होगा मौलिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो याद रखना है, इसमें पूछा है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका ध्यान रखिएगा। लोट लकार का सूत्र होता है तू ताम अंतु अहि तम त आनी आव आम। तो इसमें पूछा गया है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष के एक वचन का सूत्र होता है आनी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए,
23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है। प्रकृति का मतलब होता है धातु, याद रखना है। प्रकृति का मतलब होता है धातु, इसका मतलब आपसे पूछा है धातु प्रत्यय पूछा है पीतम में, तो पीतम में पा धातु है और कत प्रत्यय है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया है किस शब्द में दा प्रत्यय है, तो याद रखना है एक दा में दा प्रत्यय है, दा प्रत्यय में दा ही शेष बचता है। आगे बढ़िए 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस अंतरम। प्रश्न पूछा गया है किस पद में अव्ययी भाव समास है, तो याद रखना है आपको यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 28 नंबर का प्रश्न पूछा है कि तर्क यते यद अस्मिन गिरिहे अग्नि लग्नो अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, तो याद रखना है आपको दूसरे आलसी की उक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 29 नंबर का प्रश्न पूछा है स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो स्त्रियों का रक्षक पति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए प्रश्न पूछा गया है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो याद रखना है मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 31 नंबर का प्रश्न पूछा है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 32 नंबर का अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 30 नंबर का प्रश्न पूछा है स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो याद रखना है भारतवर्ष को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 34 नंबर का पूछा है सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है, तो सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 35 नंबर का प्रश्न पूछा है कि शैशव संस्कार कितने हैं, तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर का प्रश्न पूछा है कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 37 विश्वास कौन करता है, तो अविश्वासी पर विश्वास करता है अधम लोग जिसे मूर्ख लोग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 38 नंबर का प्रश्न पूछा है सुखावाह क्या है, तो याद रखना है सुखावाह अहिंसा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि महात्मा विदुर ने बताया है कि अहिंसा ही समस्त सुखों को प्रदान करती है। आगे बढ़िए 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मनोहरः में कौन सी संधि है, तो मनोहरः में विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रथ, याद रखना है मनः प्लस रथ इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़िए 40 नंबर का प्रश्न पूछा है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इसमें पूछा है नहीं है, तो आपको याद रखना है पराभवम में प्रति उपसर्ग नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 41 नंबर का प्रश्न पूछा है सच्ची वा नाम आलिया का समस्त पद क्या होगा, तो याद रखना है इसमें नाम का लोप हो जाएगा क्योंकि समास में विभक्तियों का लोप होता है और इसका बनेगा सचिवालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 42 नंबर का प्रश्न पूछा है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो याद रखना है द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। और हम लोग बहुव्रीहि समास का बात करें तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। याद रखना है आपको द्वंद्व समास में क्या होता है, तो दोनों पद प्रधान होता है। और याद रखना है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पूछा है वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखना है ध्रुवम अपाय अपादानम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो याद रखना है असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 60 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो याद रखना है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान शास्त्र से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ गलती नहीं कर दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन ए में शस्त्र भी है, तो अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है। आगे ध्यान दीजिए 61 नंबर का प्रश्न पूछा है अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा, तो याद रखना अति में ई के स्थान पर य हो जाएगा, जो कि य होना यन संधि का नियम है। और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका अत्युत्कृष्टम। नंबर का प्रश्न पूछा है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, तो याद रखना है नज्ञ समास का पहला पद नकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 63 नंबर का प्रश्न पूछा है षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रुदतः शिशोः माता अगच्छत। आगे बढ़िए
64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है। तो याद रखना, इसमें पूछा है प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग में ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा बनेगा। आगे बढ़िए, अगला 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो याद रखना है अ प्लस ई के मेल से यह बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो ओ है ये बनता है ओ प्लस ऊ के मेल से ओ बनता है, और ऑप्शन नंबर सी में जो य है य बनता है ई प्लस ओ के मेल से, याद रखना है। और ई प्लस ओ होता है यन संधि में। का प्रश्न पूछा है कि अद्यव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना है अद्यव का संधि विच्छेद होता है अद्य प्लस एव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 67 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अच प्लस अंत की संधि क्या होगी। तो याद रखना है अच प्लस अंत की संधि होती है अजंत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 68 नंबर का प्रश्न पूछा है कि चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है। तो याद रखना है चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद होगा चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 69 नंबर का प्रश्न पूछा है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो याद रखना है तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान। 70 नंबर का प्रश्न पूछा है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो याद रखना है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा दंपति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 71 नंबर का प्रश्न पूछा है लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो याद रखना है भुवः प्रभव सत से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 72 नंबर का प्रश्न पूछा है कि रुच्य अर्थानाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना है रुच्य अर्थानाम प्रियमाना सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जिसको कोई वस्तु अच्छी या प्रिय लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बालाय क्रीडनम रोचते। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न पूछा है कि क्रिया का जनक कौन है। तो याद रखना है क्रिया का जनक को कारक कहते हैं। 73 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अन्वेषनम में उपसर्ग क्या है। तो याद रखना है अन्वेषनम में अनु उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 75 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा। तो याद रखना है अति में ई के स्थान पर य हो जाएगा और य होना यन संधि का नियम है, और इसका सही आंसर होगा अत्यधिकम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 76 नंबर का प्रश्न पूछा है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है। तो याद रखना है गंगायाम में सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गंगा आकारांत है, स्त्रीलिंग है, लता के समान इसका रूप। 77 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन। याद रखना है पूछा गया आपसे तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो मुनि, मुनिम, मुनिना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 77 नंबर का प्रश्न पूछा है भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो याद रखना है विधिलिंग लकार का सूत्र होता है एत एताम एयु, इस तरह से एत लगा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, का प्रश्न पूछा है हरति किस धातु का रूप है। तो हरति में हिरी धातु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 80 नंबर का प्रश्न पूछा है अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखना है अस्थातव्यम में तब्यत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि तब्यत प्रत्यय में तब्य तब्या तब्यम शेष बचता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पूछा है 81 नंबर का प्रश्न पूछा है कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है। कत्वतु प्रत्यय से बना पद है गतवान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 82 नंबर का प्रश्न पूछा है शिव प्लस अन से कौन सा पद बनेगा। तो याद रखना है शिव प्लस अन से बनेगा सेवा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 83 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो याद रखना है जलमयम में मयट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 80 नंबर का प्रश्न पूछा है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है। तो याद रखना है गीस स्त्री प्रत्यय से बना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 85 नंबर का प्रश्न पूछा है कि उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा उपाध्याया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 86 नंबर का प्रश्न पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखना है आपको गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 87 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखना है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 88 नंबर का प्रश्न पूछा है कि तुसनीम कथम न तिष्ठत किसने कहा। तो याद रखना है चौथा आलसी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे 82 नंबर का प्रश्न पूछा है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। तो याद रखना है आलसियों का रक्षक कौन है, तो कारुणिक है अर्थात दयावान है। 90 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि अच्युत
अच्युत राय का काल क्या है? तो याद रखना है अच्युत राय का काल है षोडश शतक अर्थात 16वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न पूछा है गंगा देवी के पति कौन थे? तो याद रखना है गंगा देवी के पति थे कंपन राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 92 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो याद रखना है शिक्षा के अवसान में, यानी कि शिक्षा के समाप्ति में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए 92 नंबर का प्रश्न पूछा है कि शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता था? तो छोर कर्म का मतलब होता है मुंडन। तो याद रखिएगा मुंडन होता है गुरु के घर पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 92 नंबर का प्रश्न पूछा है काम, क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? तो याद रखिएगा नरक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 90 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो याद रखिएगा बिना बुलाए मूर्ख आता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।